ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं, सबसे पहले बाबा हमें कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती हूँ? भ्रुकुटी के बीच में। मेरा बाप कौन है? परमात्मा। परम आत्मा आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं ना। किस तन में आकर परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन में। 5000 साल में एक बार। कल्प 5000 साल का होता है ना। तो ये कलयुग का अंत और सत्युग के आदि के बीच का जो समय होता है को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इस संगम युग पर ही परमात्मा सृष्टि पर आके हमें ज्ञान सुनाते हैं। किनको? आत्माओं को। ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिससे आत्माओं के कर्म सुधरते हैं। कर्म सुधरते हैं, इससे आत्माओं का जीवन सुधरता है, क्योंकि हमारे कर्म ही बिगड़े हैं ना। लोग अपने कर्मों को ही कूटते हैं कि मेरे कर्म ऐसे हैं, मैंने पता नहीं कौन से जन्म में क्या कर्म किए जो मुझे इतना दुख मिल रहा है। तो कर्मों को ही कूटा जाता है, क्योंकि कर्मों ही बिगड़े हैं, इसलिए जीवन दुख अशांति में हो गया है। बाबा आकर हम सभी को कर्म करना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं कर्मों को सुधारने के लिए मैं तुम्हें मत देता हूँ, जिसको श्रेष्ठ मत कहा जाता है। श्रेष्ठ अर्थात ऊंचा, ऊंचा अर्थात अच्छी सोच, अच्छी समझ से हम हर कार्य करें। तो श्रीमत भगवान हमें देते हैं, इसीलिए श्रीमद भगवत गीता गाई हुई है। श्रीमद भगवत गीता अर्थात भगवान ने ही हमें श्रेष्ठ मत दी थी, जिसको गीता शास्त्र में लिखा गया है। लेकिन गीता में कृष्ण का नाम लिखा है, क्योंकि परमात्मा कौन से शरीर में आते हैं? कृष्ण की आत्मा का वो शरीर जो 84वां जन्म वाला हो। लेकिन परमात्मा तो आंखों से दिखते नहीं है ना। दिखने वाला तो कृष्ण की आत्मा का 84वां वाला शरीर था, इसीलिए लोगों ने लिख दिया कृष्ण भगवान वाचा। लेकिन उनके शरीर के अंदर कौन थी? परमात्मा। गीता में भी कई अक्षर ऐसे हैं ना जिसमें लिखा हुआ है, जिससे हम समझ सकते हैं कि अशरीरी जो बोलने वाला है। जैसे गीता में लिखा हुआ है ना कि मुझे याद करने के लिए अपने शरीर को भूलो, अपने देह के संबंधियों को भूलो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो, मैं अजन्मा हूँ। कृष्ण को तो अपना शरीर है, कृष्ण तो जन्म भी लेते हैं। तो कौन है जो ऐसा कह रहा है? परमात्मा, जो कि जिनको हम भगवान कहते हैं। भगवान अर्थात अशरीर। वो भगवान ही कृष्ण की आत्मा के 84 वाले शरीर के अंदर आके हमें बोल रहे हैं ऐसे कि अगर भगवान को याद करना हो, भगवान से मिलना हो, भगवान की मत को समझ के उसको जीवन में धारण करना हो, तो पहले हमें अपने को इस शरीर से अलग, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा समझने से क्या होता है? हमें परमात्मा की जल्दी याद आ जाती है, क्योंकि परमात्मा को कोई शारीरिक आकार नहीं है ना। अभी तक हम हर देवी देवताओं को, गुरुओं को शरीर के रूप में याद करते हैं। इससे क्या हुआ? हमारी बुद्धि उन शरीरों में अटकी हुई है। अगर हमारे सामने कोई मूर्ति नहीं हो तो फिर हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। हम कहते हैं हम पूजा कैसे करें? यहाँ तो मंदिर ही नहीं है, मूर्ति ही नहीं, कोई गुरु आदि बैठकर हमें कथा नहीं सुनाए तो भी हमारा मन नहीं लगता। कोई गुरु तो होना चाहिए ना सुनाने के लिए। लेकिन परमात्मा बोलते हैं अब इन देहों से अपना बुद्धि योग हटाओ, क्योंकि कभी भी अगर हमें भगवान कुछ ऐसी बात हो जाए, उस समय हमारे सामने कोई शारीरिक गुरु नहीं हो या कोई मूर्ति आदि नहीं हो, तो हम बहुत मूंझ जाते हैं। दुख में फिर हम भगवान को बस बोलते ही रहते हैं, हे भगवान हे भगवान। लेकिन अभी से हमारा अभ्यास पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा है, तो दुख के समय वो निराकार याद आएगा, तो निराकार से हम आत्माओं को शक्ति तो मिलेगी ना। दुख में भी हमें दुख की वासना नहीं आएगी, क्योंकि वो परम शक्ति सुख का सागर है ना। तो उनकी शक्ति से हमारी दुख का वो समय भी सुख में परिवर्तन हो जाता है।
कैसे भगवान हमें इतनी शक्ति, इतनी समझ देते हैं कि हर दुख की बात को भी हम अच्छी रीति, अर्थात बुरी बात को भी अच्छी रीति समझ के उसको जीवन में कैसे धारण करें। क्योंकि भगवान कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ होता है ना उसमें कल्याण समाया होता है, लेकिन उस समय हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम उस दुख में ही रहते हैं, उस बात के वश हो जाते हैं। जैसे तो हमारी बुद्धि एकदम उस बात में बंध जाती है। लेकिन हम अभी से ही घड़ी घड़ी परमात्मा को याद करना शुरू करेंगे और उनकी बातों को समझेंगे, जीवन में धारण करेंगे, तो ऐसे समय पर भी हमें भगवान की ऐसी बातें याद आ जाती हैं कि हम उस बात को दुख की बात को दुख की रीति से ना लेकर उसको परिवर्तन करके अच्छी रीति से जीवन में धारण करते हैं, जिससे हमें दुख नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि रोज रोज हर घड़ी मुझे याद करो और जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो सुनते रहोगे, जीवन में समझते रहोगे, धारण करते रहोगे, तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा बन जाओगे ना। देखो भक्ति तो हम द्वापर से करते आए हैं ना, लेकिन अभी तक हमारी सद्गति नहीं हुई है। बाबा कहते हैं और ही तुम्हारी बुद्धि का ताला लग गया है, भाई इसने ये बोला, इस शास्त्र में ये लिखा है, इस गुरु ने ये बोला, ये पंडित ने ये बोला, हमारे बड़े ऐसे करते हैं, लेकिन किसी भी चीज का यथार्थ अर्थ हमें नहीं पता है। भक्ति से ऊंचा होता है ज्ञान, ज्ञान से ही तो आत्मा की सद्गति होती है ना। तो अब बाबा हमें ज्ञान सुनाने आए, हमारी बुद्धि का ताला खोलने आए। कहते हैं अपने को आत्मा समझ के हर एक बात को जो कानों से सुनते हो उसको यथार्थ रीति समझो, फिर जीवन में धारण करोगे तो आपके जीवन में दुख शांति खत्म हो जाएगा। आप, भगवान कहते हैं आप कब तक देवी देवताओं और भगवान के आगे ऐसे हाथ फैलाते रहोगे, उनसे शक्तियां मांगते रहोगी। हर एक बात में हम भगवान ये कर दो, हमारा ये हो गया, हमें शक्ति दो, कब तक करोगे? आखिर कोई तो समय होगा ना। जैसे बच्चा होता है, कब तक माँ बाप उसको सिखाएंगे? कोई तो ऐसा समय होता है ना, बच्चा भी खुद भी लायक बन जाता है, खुद आप ही कर्म करना सीख जाता है। तो परमात्मा भी अब हमें ज्ञान क्यों सुना रहे हैं, हमें क्यों बोल रहे हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे में शक्ति भर जाएगी? क्योंकि आगे के 2 युग में कोई भक्ति आदि का पाठ नहीं, वहाँ कोई भक्ति नहीं होती, कोई भगवान को याद नहीं करता, कोई गुरु आदि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी ही हमें शक्तिशाली और ज्ञानवान बनना है। जब आत्मा अभी पुरुषार्थ करते करते सीखते सीखते सीख जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी, तो वो आगे के 2 युगों में इतनी शक्तिशाली, इतनी ज्ञानवान होती है कि उसको किसी को भी याद करने की दरकार नहीं होती, क्योंकि उन 2 युगों में कायदा ही नहीं है ना। उस 2 युगों में शक्तिशाली आत्माएं, ज्ञानवान वाली आत्माएं ही जाती हैं, जो लोग स्वयं इतनी संपन्न होती हैं, जिनको भगवान और देवी देवताओं को याद करने की दरकार नहीं। तो हमें भी बाबा वर्षा देने आए हैं गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, जिससे हम अभी जितना हम ज्ञान धारण कर सकते हैं करें, अभी जितना हम शक्ति धारण कर सकते हैं, गुण धारण कर सकते हैं, परमात्मा को याद करके वो हम करें। उस अनुसार हमें दूसरे युग में जाके जन्म मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मा को शक्तिशाली बनना है, गुणवान बनना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, और सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। तभी तो हम सत्युग की दुनिया में सुख भोग सकेंगे ना। दान पुण्य तो हमने बहुत किए द्वापर युग से, उस अनुसार ही हमारे हर जन्म होते हैं। कहते हैं ना, जैसा जिन्होंने पिछले जन्म में कर्म किए होंगे, दान वगैरह किया होगा, उस अनुसार ही कोई अच्छे घर में जाता है, कोई गरीब घर में जाता है। लेकिन अभी जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, गुण और शक्ति धारण करेंगे, इस अनुसार हमारे 21 जन्म होंगे। एक जन्म की गारंटी नहीं कर रहे भगवान। अभी जो हमें
ज्ञान दान दे रहे हैं। अभी तक तो हम भगवान के नाम पे धन का दान करते थे, अब परमात्मा हमें ज्ञान का दान कर रहे हैं, शक्तियों का दान कर रहे हैं, हम आत्माओं को गुणों का दान कर रहे हैं। क्योंकि अभी परमात्मा का पाठ हम आत्माओं का और परमात्मा का बाप और बच्चे के संबंध में, तो बाप तो बच्चों को देता है ना, तो अब परमात्मा हमें दे रहे हैं। फिर इस अनुसार जितना हम आत्माएं अभी लेंगी उस अनुसार हमें 21 जन्म होंगे। द्वापर युग से तुम्हारे एक जन्म का फिक्स था, लेकिन यहाँ 21 जन्मों के लिए बाबा हमें ज्ञान गुण शक्तियों का दान दे रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं, जो चाहे आप कहो। क्योंकि परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु सब है। तीनों मुख्य तीन संबंध है ना, ऐसे तो परमात्मा से सर्व संबंध निभाना है। परमात्मा को आप अपना बच्चा भी मान सकते हैं, सर्व संबंध में बच्चा भी तो हो गया ना। ऐसा बच्चा कहीं नहीं होगा जो आपको अंत तक मदद कर सके। भाई बुढ़ापे में भी कई बार होता है बच्चे कहीं बाहर चले जाते हैं या सबके अलग अलग परिवार हो जाते हैं, तो माँ बाप को कई बार नहीं भी पूछते। लेकिन अगर परमात्मा को अपना बच्चा बनाओगे तो ये तो अंत तक आपके साथ रहेगा और आपकी संभाल भी करता रहेगा। इसमें हमें निश्चय चाहिए। जितना आत्मा को निश्चय होगा कि मेरा परमात्मा बच्चा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, उतना वो आपका बच्चा बन के भी आपके हर कर्म करेगा। लेकिन निश्चय की बात है ना, बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें अपना पूरा परिचय दिया है ना, अब तुम उस परिचय को यथार्थ रीति जान, औरों को भी बताओ, क्योंकि मैं तो सबका बाप हूँ ना। तो जब हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि हम आत्माएं और ये सब भी जितनी भी दुनिया में आत्माएं हैं, हम सबका बाप एक है, तो हम बाप से मिले तो सबको भी मिलना चाहिए ना। दुनिया आज कितनी दुखी है भगवान को ढूंढने के लिए, कभी इस मंदिर, कभी इस गुरुद्वारे, कभी ये तीर्थ, कभी ये स्नान, कभी कौन सा गुरु, बस भगवान से मिलना है, उनसे हमें सुख शांति की प्राप्ति करनी। लेकिन हमें तो यहाँ बैठे बैठे ही परमात्मा का परिचय मिल गया, भगवान मिल गया, भगवान का परिचय मिला अर्थात भगवान मिल गया। क्योंकि भगवान को अपना शरीर नहीं है, ये भगवान का की पहचान कि भगवान कौन होता है, कहाँ रहते हैं, उनका यथार्थ नाम रूप देश काल, उनका कर्तव्य क्या है, यही परिचय मिलना ही अर्थात आत्मा को भगवान मिल गया। कहते हैं ना भगवान कभी तो धरती पे आएंगे, वो आ रहे हैं, उन्होंने हमें अपना परिचय दिया है, तभी तो हम सुन रहे हैं ना। और जब हम इसी परिचय से भगवान को याद करेंगे तो आत्मा का मिलन हो जाएगा, तो उनका अनुभव होगा कि हाँ बरोबर ये निराकार ज्योतिर्बिंदी मुझ आत्मा में वही शक्तियां भर रहे हैं। तो आत्मा भरपूर महसूसता करती जाएगी ना, भरपूरता की महसूसता होती जाएगी, तो आत्मा को परमात्मा से मिलन मनाने का मौका मिल जाएगा ना। वो आपके ऊपर है, परिचय तो मिल गया, एड्रेस तो मिल गया ना आपको, लेकिन अब आपकी मर्जी है आप कितना उनको याद कर रहे हैं, उनको इस रीति से याद करके उनसे मिलन मना रहे हैं। ये तो बच्चों का ही कर्तव्य है ना। लेकिन फिर भी हमें भी परिचय मिला है, तो हमारा फर्ज है कि हम सबको बताएं कि अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को निराकार रूप में याद करने से आप सब भी अपने बाप से मिलन मना के उनसे सुख शांति स्वर्ग का वर्षा ले सकते हो। देखो ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं ना कि हम रचता और उनकी रचना की आदि मध्य अंत को नहीं जानते। पहले तो कहते थे नहीं जानते, नेति नेति करते हैं ना। अभी तो खुद को ही बोलते हैं कि हम ही शिव हैं, शिवो हम कहते हैं ना, साथ हम ही शिव हैं। शिव तो निराकार है, तो ये साधु संत शिव कैसे हो सकते हैं? शिव तो एक ही है ना, परम ज्योति परमात्मा। ये साधु संत तो उनको भी नहीं, ब्रह्म महातत्व से योग लगाते हैं। साधु संतों को भी परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है। अगर उनको यथार्थ परिचय होता तो वो खुद क्यों गंगा स्नान करते, वो खुद क्यों जप तप और इतनी
जो भी तपस्या आदि करते हैं, जो भी स्नान आदि करते हैं, जो भी जाप आदि करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? जब वो खुद ही शिव हैं, अगर भगवान की उनको पहचान है, तो उनको ये तपस्या और गंगा स्नान करने की कोई दरकार नहीं है ना। इसका मतलब कि वो स्वयं भी भगवान के यथार्थ नाम रूप को नहीं जानते और न ही वो शिव हैं। वो तो उन्होंने, उनका जो ये पाठ है, सन्यासी गुरु और जो भी है, इनका भी पाठ अपने समय पर अच्छा था, क्योंकि जब दुनिया में विकार बढ़ने लगे द्वापर युग की बात, तो इस सृष्टि को थमाने के लिए पवित्र शक्ति चाहिए थी। तो इन्होंने ही जाके जंगल में जब भगवान की तपस्या की, पवित्र रहे, तो इनकी पवित्रता की शक्ति से सृष्टि थमी रही थी। सृष्टि में इतना झूठ पाप नहीं था। लेकिन आज इनके पास भी इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि पहले जैसी तपस्या वो अभी भी वो नहीं कर सकते हैं ना, अभी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं अब मैं स्वयं आया हूँ। पवित्रता का सागर है ना। इस सृष्टि में दुख शांति क्यों बढ़ा है? क्योंकि अपवित्रता बढ़ी है। तो इसीलिए पवित्रता का सागर परमात्मा बाप आया है, कहता है योगी बनो, पवित्र बनो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो और पवित्र रहो, तो तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। क्योंकि अपवित्रता दुख शांति की जननी और पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो बाबा आकर हम आत्माओं को पावन बनाने आए, शुद्ध बनाने आए। बाबा कहते हैं भर गर्भगृहस्थ में रहो, लेकिन पवित्र रहो। ये अंतिम जन्म मेरे खातिर पवित्र रहो, क्योंकि आगे के 2 युग में दुनिया में पवित्रता ही कायम रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा सब पवित्र शुद्ध होंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए पवित्रता का गुण सबसे पहले हमें धारण करना, और इसी गुण से ही हमारे अंदर सर्व शक्तियां और बाकी सब गुण होते हैं। क्योंकि परमात्मा तो शुद्ध है ना। अब जो जैसा है उसको, उसके साथ अगर हमें सदा ही मिलन मनाना है, तो उसके जैसे ही हमें भी रहना पड़ेगा ना। वो निराकार है, तो हमें भी निराकार रूप में रहना है। अपने आप को समझना है, क्योंकि शरीर तो हमारे पास है, कर्म तो करना ही है। लेकिन शरीर में रहते भी मैं निराकार आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान सृष्टि पे आए हैं, मुझे उनसे मिलन मनाना है, उनका ज्ञान समझना है, उनसे उनके साथ रह के सर्व कर्म मुझे सीखने हैं। भगवान कर्म भी तो सिखाने आए हैं ना अभी। तो जब हम अपने को निराकार आत्मा समझ के हर कर्म नहीं करेंगे, तो वो हमें कैसे सिखाएंगे? तो उसके लिए हमें आत्मा समझना है और पवित्र भी रहना है, क्योंकि वो शुद्ध है, पवित्र है, पवित्रता का सागर है। तो उनकी शिक्षाओं को धारण कब मैं कर सकती हूँ आत्मा? जब मैं भी शुद्ध पवित्र रहूंगी। बाबा कहते हैं देखो, भक्ति मार्ग में तो लोग 60 वर्ष की आयु के बाद गुरुओं आदि का संग करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि गुरु आदि तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना। तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गृहस्थी, तो तुम निवृत्ति मार्ग वालों का संग क्यों करते हो? वो तुम्हें सदगति थोड़ी दिला सकते हैं। परमात्मा प्रवृत्ति मार्ग वाला ही तुम्हें तुम्हारी सदगति कर सकते हैं। क्योंकि साधु संत गुरु आदि उनका निवृत्ति मार्ग, अर्थात वो लोग अकेले अकेले रहते हैं, उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं है, बाल बच्चे आदि घर गृहस्थी नहीं है। लेकिन परमात्मा की गृहस्थी है। सोचो, लोग सोचते हैं घर बार को छोड़ेंगे तो भगवान से मिलेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हें घर गृहस्थ में रहकर मुझे याद करना है, क्योंकि मैं खुद भी प्रवृत्ति मार्ग वाला हूँ। भगवान निवृत्ति मार्ग वाला नहीं है। भगवान सन्यासियों के जैसा नहीं रहते, और न ही भगवान कहते हैं कि तुम भी घर बार छोड़ के सन्यासियों के जैसे रहो। भगवान कहते हैं तुम्हें किसको छोड़ना है? देहभान को, देह के अभिमान को छोड़ना है, विकारों को छोड़ना है। तो परमात्मा के पास इतनी शक्ति है कि वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, अर्थात घर गृहस्थ भी हो, बाल बच्चे भी हो, लेकिन सब पवित्र रहें। इतनी शक्ति परमात्मा में है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो और घर गृहस्थ में रहो। निवृत्ति मार्ग नहीं है।
हमारा है प्रवृत्ति मार्ग। देखो परमात्मा ने भी कौन सा धर्म स्थापन किया है? देवी देवता। देवी देवता अर्थात प्रवृत्ति मार्ग हो गया ना। जहाँ स्त्री पुरुष होंगे तो बच्चे भी होंगे, लेकिन वह पवित्रता योग बल की शक्ति से बच्चे होते हैं। तो परमात्मा भी कौन सा धर्म स्थापन करता है? प्रवृत्ति मार्ग वाला, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला धर्म स्थापन करता है। भगवान ने संन्यास धर्म स्थापन नहीं किया है। भगवान ने कौन सा स्थापन किया है? प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासी धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया है, लेकिन शिवाचार्य बाप हमारा प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता है। तो बाबा कहते हैं हर धर्म की अपनी अपनी विशेषता है। हर धर्म का इस सृष्टि पर अपना अपने समय पर अपना अपना पाठ चला। चाहे सिखों का बोलो, चाहे मुस्लिम का बोलो, चाहे इस्लामियों का बोलो, बौद्धियों का बोलो, क्रिश्चियन का बोलो, सन्यासियों का, और अभी जो भी छोटे छोटे गुरु आदि हैं जो अभी दिन दिन प्रतिदिन निकल रहे हैं ना, रोज रोज नए नए गुरु, ये गुरु वो गुरु ये, तो ये इन सब का भी अपना पाठ है। लेकिन अभी सृष्टि पर किसका पाठ चल रहा है? परमात्मा का। अभी सृष्टि पर भगवान स्वयं आके पाठ बजा रहे हैं। हम आत्मा जैसे सृष्टि पर आई, हमने अपना अपना शरीर लेकर जन्म मरण में आकर अपना अपना पाठ बजाया। अब हम सभी दुखी हो गए, सब धर्म की आत्माएं, सब धर्म स्थापक सब पतित हो गए हैं, सब दुखी हो गए हैं। तो इस समय सृष्टि पर किसका पाठ है? पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा का। क्योंकि सभी आत्माएं जब दुखी और पतित हो जाती हैं तो सभी आत्माओं को पावन कौन बनाते हैं? वो निराकार बाप, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है ना। और हम सब तो जन्म मरण में आते आते शक्ति खत्म हो गई, हमारी हमारी पवित्रता भी खत्म हो गई। तो अब भगवान में इतनी शक्ति है कि वो विश्व की सर्व आत्माओं को एक साथ पावन बना सकते हैं, एक साथ शक्ति दे सकते हैं, गुण दे सकते हैं। लेकिन किस विधि से? अपने को आत्मा जब हम समझेंगे और उसको निराकार रूप में याद करेंगे तो। एक होता है हम मेहनत से, अभी जो बाबा हमें मेहनत पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अभी अगर हम अपने पुरुषार्थ से बाबा को याद करके अपने अंदर गुण और शक्ति और ज्ञान भरेंगे तो ये हमारा पुरुषार्थ, ये हमारी मेहनत हमें सत्युग में धन के रूप में मिलेगी। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना हमें धन मिलेगा। लेकिन जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, और दूसरा हमें क्या मिलेगा? अगर हम अभी मेहनत करके खुद को पावन ज्ञानवान गुणवान शक्तिशाली बनाएंगे तो हमें अंत में सजा भी नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि विक्रम भी विनाश हो जाते हैं ना बाबा की याद से। लेकिन जो बच्चे बाबा को अभी याद करके अपने में शक्ति नहीं भर रहे, कर्मों का विनाश नहीं कर रहे, ज्ञान गुण नहीं भर रहे, शक्ति नहीं भर रहे, वो फिर अंत में सजा खा के जाएंगे। कहते हैं ना, कालों का काल महाकाल शिव के लिए ही कहते हैं, और उनको ही धर्मराज के रूप में देखते हैं ना। तो धर्मराज अर्थात धर्मराज कुछ नहीं होता है, ये हमारे ही बुरे कर्म जो होते हैं, जो द्वापर युग से हमने बुरे कर्म किए, वही सारे कर्म हमारे सामने आते हैं कि हमने इस घड़ी इस आत्मा के साथ ये बुरा कार्य किया। तो जब वो कुछ बीती बातें उस रूप में सामने आती हैं तो आत्मा को डर जैसा लगता है, उसको लगता है धर्मराज आ गया। धर्मराज अर्थात हमारी ही पिछली बुरी बातें, पिछले कर्म हमारे सामने आते हैं। तो फिर आत्मा एक तरीके से वो भोगना भोगती है, होती सेकंड की भोगना है, लेकिन बहुत दुखदाई होती है। तो बाबा कहते हैं या तो अभी मुझे याद करके अपना सब चुकतू करो, क्योंकि परमात्मा तो सभी आत्माओं का बाप है ना। अगर हम उनको याद करते रहेंगे तो हमारा बाप हमारे और किसी भाई के साथ मेरा जो भी बुरा हिसाब किताब होगा उसको चुकतू करने में मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे अच्छा तो अभी ही बाबा को याद करके हम तैयार हो जाएं, फिर से शक्तिशाली गुणवान आत्मा बन जाएं, सर्व विकर्मों को विनाश कर दें। ऐसी पवित्र पावन आत्माएं बाप के साथ साथ अपने घर जाएंगी, फिर सत्युगी दुनिया में राज्य करेंगी।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मोड़क बन। हम सारा दिन दूसरों के ही कार्य में बिजी रहते हैं ना। जो बड़े होते हैं वो तो औरों के ही औरों के लिए ही कमाना, खाना बनाना, घर गृहस्थी का ये जो भी कार्य होता है करते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, अन्य के साथ खुद की भी सेवा करते रहो। खुद की अर्थात खुद के शरीर की और आत्मा की, दोनों का ही हमें ध्यान रखना है। आत्मा को शुद्ध विचारों का भोजन देते रहो और शरीर को भी अच्छा अच्छा समय पर भोजन देते रहो। तो जब हमारी आत्मा और शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो हम औरों की भी मदद बहुत अच्छी रीति से कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं कि जब भी आप औरों की सर्विस करो, जो भी औरों के साथ आप काम आदि कर रहे हो दूसरों के लिए, जिसको हम अपने घर का काम या बिजनेस या जो भी कहते हैं, उस समय जितना हो सके अपने संस्कारों को मिला के कार्य करो। संस्कारों का टकराव नहीं आना चाहिए। हमेशा सोचो कि हमें सभी के साथ संस्कार मिला के चलना है। तो इससे क्या होगा कि वो आपको मन से शुक्रिया करेंगे। जब हम हर एक बात में संस्कार मिलाते जाएंगे, चाहे किसी का कैसा भी संस्कार हो, लेकिन जब हम कार्य व्यवहार में आए हैं तो संस्कार नहीं मिलाएंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। इसलिए संस्कार भी मिलाते जाओ, अपने मन को शुद्ध विचारों का भोजन भी देते जाओ। इससे आपकी आत्मा तंदुरुस्त रहेगी और शरीर का भी ध्यान रखो। स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के सब बंधन टूट जाएंगे। बेहद अर्थात अब तक तो मैं अपनी और अपने परिवार या अपने संबंधियों के बारे में सोचती थी, लेकिन अब हमें कौन मिला है? परमात्मा। तो हम सब आत्माएं किसके बच्चे हैं? उस परमात्मा बाप के बच्चे हैं। तो दिन में जब भी समय मिले, 1 मिनट 2 मिनट, उससे ज्यादा निकाल सकते हो तो निकालो। विश्व की सर्व आत्माओं के लिए हमें अच्छे विचार सोचने हैं, परमात्मा को याद करके। विश्व की सर्व आत्माओं को शांति मिले, विश्व की सर्व आत्माओं को सुख मिले, विश्व की सर्व आत्माएं पवित्र बनती जा रही हैं, विश्व की सर्व आत्माएं सुखी होती जा रही हैं, विश्व की सर्व आत्माएं को परमात्मा बाप का परिचय मिलता जा रहा है। सब अपने बाप से मिलन मना रहे हैं। ऐसे ऐसे जो भी आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आए सभी के लिए, वो परमात्मा बाप को याद करके ऐसे मन में संकल्प करना। तो यही हो गई बेहद की सेवा। बेहद अर्थात पूरी विश्व की आत्माओं की सेवा करना। अच्छा,